ओम शांति। वैसे तो सवेरे से लेकर के हमारा सहन शक्ति के ऊपर टॉपिक चल रहे हैं, चाहे कमेंट्री भी किया तो कैसे हमें सहन शक्ति की देवी बनना है उसके बारे में। उसके बाद सवेरे का भी क्लास सहन शक्ति कितना जरूरी है, योग का आधार, धारणा का आधार, सेवा का आधार, अपने हेल्थ का आधार सहन शक्ति है। इसलिए कहते थे ना, देवियों ने भक्तों की रक्षा की। वो देवियाँ कौन सी? ये शक्तियाँ, यही देवी है। और शक्तियाँ किसे निकलती हैं? शिव से मिलती है। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो अभी का जो टॉपिक है, अभी तो क्लास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे जीवन में क्या क्या सहन किया। आप कहेंगे भाई जी आप सवेरे से बोल रहे कि सहन करो सहन करो, लेकिन आपने क्या किया? तो मेरे जीवन की कुछ बातें आपको सुनाएंगे। क्लास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने क्या क्या सहन किया। आज सहन करते कहाँ मधुबन तक पहुँच गए। बिना सहन करते जैसे ना कोई बड़ा नहीं बनता, तो आज वहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या क्या सहन किया, लौकिक अलौकिक दोनों भी अनुभव। वैसे तो शरीर का नाम है भगवान भाई। लौकिक में महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। और ड्रामानुसार हमारे घर में पढ़े लिखे कोई थे नहीं, भक्ति भी नहीं करते थे, पढ़े लिखे भी थे नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे, बकरी चराते थे। तो मैं तो भी 6 महीना 11 साल तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, स्कूल गया ही नहीं था। 6 महीना स्नान भी नहीं करते थे लौकिकता में। एक बार कपड़े पहन लिया, दोबारा पटने तक निकालते भी नहीं थे, ऐसे जगह पर रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारी खेती से एक रोज बच्चा जाता था। तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। तो एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया, तो गांव में एक मंदिर था, मंदिर में स्कूल लगती थी, और एक ही टीचर आकर के 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, सबको पढ़ा के जाता था। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने कहा तुम तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई जॉब नहीं करना, मैं कहीं गांव में जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो टीचर ने मेरी लगन दे करके कहता है ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो रोज मैं जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें नौकरी लगते हैं, पढ़ते हैं। कहा कि अपने पैसे नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं सवेरे सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। वो महाराष्ट्र में करंजी का पेड़ होता है, उसका बीज इकट्ठे करता था, बबुल का गम निकालता था, बेचता था, अपने पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। अब क्या करें, घर में तो मना किया पढ़ने के लिए, अब टीचर भी मना करता आने के लिए। अब करे चोरी भी नहीं करना है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता, और स्कूल भी नहीं छोड़नी है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था। रद्दी की मतलब पुरानी डायरी जो लिखी हुई दुकान में बेचते हैं, उसमें उसको लेके आता था पुरानी डायरी को। और जो खाली पन्ने है उसको खोलता था, कुछ आधा पन्ना लिखा है उसको क्या करता था, पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, इंक पेन से। तो इंक वाला को पानी से धुलाई करेंगे तो स्याही निकल जाती थी, फिर धूप में सुखा करके फिर लिखता था। और ऐसी करके पढ़ाई किया। तो 7वीं तो पूरी हो गई, 8वीं के लिए मैं बड़े शहर में गया। तो हमारे समाज में मैं अकेला पढ़ा लिखा था। तो हमारा पिताजी का जो भाई होते हैं, क्या बोलते हैं, चाचा, उन्होंने मेरे पर कुछ तंत्र विद्या कर दी। तो उससे मेरे को कुछ परीक्षा में दिखता ही भी नहीं था। मैं सवेरे निकल जाता था, सारा दिन कहाँ जाता था पता भी नहीं चलता था। फिर मैं जब उसके बाद वो हमारे गांव से दूर था,
90-100 किलोमीटर, हमारा जो जिला है सांगली में, हमारे घर गांव तो खेत मतलब दूर था। तो वहाँ से जब आ रहा था तो वहाँ एक झाड़ी थी हमारे गांव के पास, 3 इविल सोल प्रवेश हो गया वो तांत्रिक विद्या के प्रभाव के कारण। और ऐसा हो गया, वहाँ नियम है हर 3 साल के बाद एक व्यक्ति को लेके जाते, वो मार देते वो इविल सोल। तो मेरे अंदर प्रवेश हुआ तो सबने कहा कि अभी क्या ये 2 बार तो शरीर छूट गया था पूरा। वो घर वालों ने लकड़ियाँ भी लेके आए जलाने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर अपने आप ठीक हो गया। तो किसी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा कि इसको कुछ नहीं होने वाला है, तो उसमें से मैं बच गया। तो मैं सोचता था ऐसा क्यों होता है, इविल सोल ये क्यों आता है। किसी ने कहा भक्ति नहीं करते। फिर मैंने क्या किया, तब से भक्ति करना शुरू किया। एक कचरनाथ महाराज था, उसकी विभूति लेना शुरू किया। तो उसी समय में बचपन में गांव में लोग लड़ते थे, हमारा वो जो चाचा था वो पिताजी के साथ लड़ता था। तो मैं सोचता था ये लोग सुख के लिए जमीन, तो मैंने तब से वैराग किया कि मुझे जमीन भी नहीं चाहिए। फिर हमारे भाई की शादी हो गई, उसके पत्नी ने लेके जाकर के उसको क्या किया, शराब पिला करके उसको मार पिटाई किया। तो मैंने सोचा शादी तो इसीलिए की जाती है सुख के लिए। तब मुझे अंदर अपने आप वैराग आना शुरू हो गया, मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे जमीन कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद जब मैं दोबारा ठीक हो गया, 1 साल तो मेरा वेस्ट गया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई करने के लिए दोबारा शुरुआत की। वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में कई बच्चों के संस्कार ठीक नहीं थे, तो भी मैं विभूति लेता था। और नहीं, कई बच्चे कहते तुमको मैं फिल्म दिखाता हूँ, चलो नशा करना है, मैं तुम्हारे से बात नहीं करूँगा। कई तो बच्चे मेरे को कपड़े वगैरह देते थे, लेकिन गलत संगत लगाते थे, मैं मना करता था। तो इसी तरह, लेकिन जब 9वीं तो हो गई मेरी, तो 9वीं हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने 10वीं के लिए क्या किया, पैसे चाहिए, पैसे तो थे नहीं। तो मैंने क्या किया, सूरत चला गया। जब सूरत चला गया तो वहां रहेंगे कैसे, तो वहां में एक मुसलमान ने मुझे अपने घर में रख दिया। पहचान वाला भी था नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन देखो बाबा भी लौकिकता भी में मुझे कितनी मदद करता रहा। तो एक मुसलमान ने मुझे अपने घर में रख दिया। उनका पूरा परिवार था, 2-3 लड़कियां थी, लड़के थे, पूरा फैमिली थी। लेकिन वो थोड़ा मांसाहार करते थे। मैंने उनको बोला मैं तो ये मांसाहार खाता नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको अलग से बनाएंगे खाना। तो कुछ समय के बाद मेरा संस्कार का इतना प्रभाव पड़ा, उन्होंने मांसाहार करना भी बंद कर दिया, वो लोगों ने भी। और वो बच्चे मेरे बिना रहते ही नहीं थे, मेरे से बहुत मतलब प्यार हो गया उनको। तो उसके बाद मैं वहाँ साड़ी प्रिंटिंग होती है सूरत में, तो वो मैं 1 साल 1.5 साल जितना रहा, वापिस आया मुझे, क्योंकि वापिस मुझे पढ़ाई करना था। तो मैं जब जाने लगा वो सब रोने लगे, आप मत जाओ, आप तो जैसे बहुत अच्छे लोग व्यक्ति हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं तो क्यों। तो कहते नहीं, माँ बाप को पैसे भेजो। मैं बोला नहीं। तो मैं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे टिकट बना कर दिया। तो टिकट बना कर दिया, बॉम्बे तक आए। तो उस समय मैंने 1 साल में 500 रुपये कमाए थे। मैं सोचा अब जा करके 10वीं की पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा। तो बॉम्बे में आए तो ट्रेन डायरेक्ट नहीं थी, पूछताछ में गया। तो उसने कहा कितने पैसे तुम्हारे पास। मैंने कहा 500। दे दो। दे दिया। जाओ बोल दिया। वो पैसे भी मेरे से ले लिया। अब आएंगे कैसे, तो बिना टिकट का मैं आ गया। अब ट्रेन से तो आ गया, अब घर तो कैसे जाना है, वहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर घर है। मैं पैदल 4-5 दिन लगा, पैदल चला गया, बिना खाए पिए घर तक पहुँचा, खाना भी नहीं कुछ। तो घर वालों ने पूछा कितना पैसा लाया। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ। बोला अच्छा हो गया, आप बच के आ गए, कोई बात नहीं।
अब फिर पैसे तो थे ही नहीं, अब करेंगे क्या। फिर वही रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और इसी संघर्ष का फल मुझे मिला, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से ज्ञान में आया। देखो पैसे चोरी होने में, ये करने में कितना कल्याण था, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था। और ये किताब जो मिला उसके अंदर 3 लोग का चित्र था, साकार दुनिया, आकार दुनिया। 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, पहला कदम चंद्रमा पर रखा है। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी का किताब देखा, उसमें 3 लोग का चित्र है। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी वहाँ सर को कहा, सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। बोला नहीं, कोई नहीं गया, मेरे पास किताब है, दिखाया। तो 3 लोग का चित्र देखा, बाजू की लिखत पढ़ी। टीचर कहते छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जाओ छोड़ो। बोला। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल को पूछा है, उन्होंने भी ऐसा जवाब दिया। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। 6 महीना तक मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने के बाद 10 रुपये इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा, और उससे मुझे साप्ताहिक कोर्स की किताब आना शुरू हो गया। हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है, और उससे मेरा कोर्स हो गया। देखो बाबा ने मुझे कैसे ढूंढा, कहाँ से, कहाँ रद्दी में मेरा एक लेख छपा था, ज्ञान अमृत में 3 बार छपा था, 3 भाग में, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहाँ धूल में पड़े थे, लेकिन वहां से बाबा ने खींच करके, सेंटर नहीं था आसपास में कोई भी, और वहां से बाबा ने उठा करके लेके आए। और उसके बाद फिर मैंने जैसे किताब में योग लगाना वो सब वैसे वैसे योग लगाना शुरू किया। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। जब 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो पहले दिन मैं पाठशाला में जब गया था तो वहाँ मुरली चल रही थी, एक 5-6 लोग आते थे, मुरली चल रही थी, मुरली में पॉइंट चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्माभिमानी बनो, पूरी मुरली आत्मा के ऊपर। तो मैं बाहर आकर के समझा कि यहाँ का मूल लेसन आत्मा का है। मैं बाहर जा करके अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, मैं आत्मा हूँ, इसी हाथ में भी लिखा हुआ मैं आत्मा हूँ। और मैं जब गीता पाठशाला में जाता था, महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी, खाकी चड्डी छोटी सी और फटा हुआ कुर्ता, मेरे पास एक ही ड्रेस था, उसको ऐसा फटा हुआ तो पकड़ करके लास्ट में आकर के बैठता था। तो कभी कभी बहनें पाठशाला में आती थी, कहते थे बेचारा रोज़ गरीब बच्चा भी आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, ये किसी से बात भी नहीं करता। लेकिन मैं तो गांव से आया तो डरा हुआ रहता था, लेकिन बहुत बाबा के प्रति लगन बहुत ये थी। तो इसी तरह ITI में भी मेरे को बहुत दोस्त चिढ़ाते थे। तो एक दोस्त ने, जिस कमरे में रहते थे मैं ITI में, वो बच्चा मेरे को किराया देता था, उसको इंग्लिश अच्छी आती थी, पढ़ाता था। तो लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो सिगरेट पीता था। तो एक दिन मेरे को कहता है तो मेरा दोस्त है ना, मैं बोला है, उसमें क्या है। कहता है मैं तो सिगरेट पीता, आप पीते नहीं, कैसे मेरे दोस्त है। मैंने कहा भाई मेरी एक दोस्ती और दोस्त से है, वो है परमात्मा। कहता है ठीक है, तुम उसके कमरे में रहना, उसे इंग्लिश सीखना। मेरा रात को 12 बजे सामान फेंक दिया। मैं रात भर बाबा से योग लगाया। मैं बोला बाबा मैं अभी कहाँ जाऊँ, बाबा मेरे पास रहने का भी ये नहीं है। दूसरे दिन बहन जी ने किसी के द्वारा मैसेज भेजा, बहन जी को तो पता था ही नहीं, मैंने कोई उस समय तो फ़ोन का ज़माना था ही नहीं। बहन जी ने, एक भाई वहाँ से अप डाउन करता था, उसके पास कहा भगवान भाई को बोलो ना तुम गीता पाठशाला में रहना, तुम इधर उधर कमरे में क्यों रहते हैं। मैंने सोचा रात भर बाबा से मित्र से दोस्त लगाया, योग लगाया, मित्र ने मुझे अपने घर में रख दिया। ये बाबा के, तब से मैं गीता पाठशाला में रहना शुरू किया। तो गीता पाठशाला में रहते थे, फिर वहाँ पहले तो 5-6 लोग आते थे, धीरे धीरे कम हो गए, 3 ही हो गए। उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, सेवा करना शुरू किया।
प्रदर्शन लगाते, ये करते थे, ऐसा करके वहाँ लगभग 90 भाई बहने ज्ञान में निकले। 90 भाई बहने एक बहुत अच्छा पाठशाला बन गया। उसके बाद मेरा ITI तो पूरा हुआ। घर वालों को तब तक मैंने बताया नहीं था कि मैं ज्ञान में चलता हूँ, क्योंकि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं। उनको डायरेक्ट बताएं कुछ, तो मेरे को कॉल आना शुरू हो गया नौकरी के लिए। लेकिन जब मैं ITI पढ़ता था, गीता पाठशाला में रहता था, एक दिन बाबा की मुरली चली। बाबा कहते बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना है, शुद्ध भोजन खाना है। मुरली में कभी कभी चलते हैं ना बाबा के ऐसी धारणा के पर। तो मेरा तो घर से टिफिन आता था, गांव से ज्वार की रोटी आती थी, सूखी रोटी, क्योंकि हमारे गांव में तो बस नहीं जाती, दूसरे गांव में जाते, वहाँ से एक माताजी रोटी भेजती थी। तो मैं सूखी रोटी खा के पढ़ाई करता था। लेकिन जब मुरली सुनी, मैं सोचा रही वो तो बाहर का खाते हैं, कोई और बनाता है, रखता कोई और है, फिर मैं इसको खाता हूँ, मेरा योग कैसे लगेगा। मैंने बाहर मुरली सुन करके आया और प्रतिज्ञा कि आज से बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा। तो 3-4 दिन मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो गीता पाठशाला में आने वाले भाई बहनों को पता चला कि कुछ खाता ही नहीं। तो किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, पहले स्टोव चलता था, पंप मारो तो एक स्टोव दिया, किसी ने एक पतीला दिया और कुछ चावल ला करके दिया। तो मुझे कुछ बनाने आता नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल के ऊपर शक्कर डाल करके खाता था। 4 साल तक चावल और शक्कर डाल करके खाना खाया। सब्जी रोटी तो हमने कभी देखी नहीं, 4 साल तक। और आज मधुबन में 25,000 लोगों का जहाँ भोजन बनता है वहाँ रख दिया था। ये है बाबा की कमाल। तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो कॉल आना शुरू हो गया। तो मैं कहता था बाबा मेरे अभी तो मुझे ज्ञान मिला है, 5,000 साल के बाद आप मिले, और नौकरी की मुझे बहुत ज़रूरी थी। क्यों? घर में कोई पढ़े लिखे थे नहीं, सबकी आशा मेरे ऊपर थी, और मेरे पास भी खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो नौकरी के लिए कॉल आते थे, और मैं सोचता था बाबा अभी बाबा मिला हुआ है, बाबा के ज्ञान को समझेंगे फिर बाद में नौकरी करेंगे। मैं कॉल को फाड़ के फेंक देता था, बाबा के अमृत वाला रखता था, फाड़ के फेंक देता था। उसके बाद मैंने सोचा पहले ज्ञान को अच्छी तरह समझूंगा। तो गीता पाठशाला को छोड़ करके मैंने क्या किया, जहाँ बहनें रहते वहाँ चला गया। अब वहाँ जाकर के रहेंगे कैसे? तो एक डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर जी आपको कंपाउंडर की जरूरत है? कहता हाँ मेरा एक कंपाउंडर अभी 3-4 दिन पहले चला गया, अच्छा है भगवान ने आपको भेज दिया, बोल दिया। तो रख दिया। कहता आपको 300-400 रुपये दूंगा, सवेरे 7 बजे आना, शाम को 7 बजे जाना। तो मैंने सोचा 7 बजे जाएंगे तो मुरली मिस हो जाएगी। अब मैं मुरली सुनने के लिए कॉल को भी फाड़ के फेंक रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए। मैं सवेरे 7 बजे आऊँगा, रात को 9 बजे 10 बजे भी जाऊँगा, लेकिन मैं सवेरे का 7 बजे का टाइम नहीं है दूंगा, 9 बजे आऊँगा, क्योंकि 7 से 9 मेरा बहुत महत्व का टाइम है। तो ऊपर नीचे देखने लगा मेरे को, माना इतनी मुरली सुनने की लगन थी। वो 900 रुपये 400 रुपये दे रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 100 रुपये चाहिए। तो मैंने क्या किया, 100 रुपये में जाता था 2-3 महीने। तब मेरे एक दिन डॉक्टर कहता है आप कोई मेडिटेशन करते हैं, आप बहुत शांत है, आपके जैसे और लोग मिलेंगे हमको? मैंने कहा ये बहुत देखता हूँ। एक कुमार फ्री था, उसको भी वहाँ जॉब लग गया। कुछ समय के बाद उसने 1 मंजिल का उसके पास प्लॉट था, वो भी फ्री में दे दिया ब्रह्मा कुमारी को। ये बाबा की कमाल। तो उसके बाद कुछ समय के बाद मेरे को लगा नहीं, मुझे केवल ये पैसा कमा करके पेट भरना, इसके लिए मैंने जन्म नहीं लिया, मुझे कुछ और करना है। तो मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। तो बहन जी कहती तुम गरीब आदमी वहाँ जाकर क्या करोगे? बहन जी तुमने मना किया मेरे को, तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने क्या किया, वो जॉब भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और एक मकान में तपस्या करना शुरू किया। मुझे मधुबन निवासी बनना है। तो एक माता जी ने मुझे एक मकान खाली था उनका, वो खेती में रहती थी, कहते तुम यहाँ रहो, तो मकान। और उस समय मैं जब पढ़ाई करता था, उस समय कुछ पोस्ट ऑफिस में मैं सेविंग खाते में कुछ 1400-1500 रुपये रखा था। तो एक भाई का बिजनेस था पैसे ब्याज से देना, तो मैंने 1400 रुपये दिया। मुझे हर महीने में 40 रुपये मिलता था उससे, 1400 रुपये का ब्याज 40 रुपये। तो मैं 40 रुपये में चावल लाता था, शक्कर डाल करके खाता था, रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग करता था, और दिन भर में सो जाता था।
6-7 महीना ऐसी तपस्या की। तो एक दिन बाबा आकर के कहता है, बच्चे तुमको मैं मधुवन निवासी जरूर बनाऊंगा। मैंने कहा बाबा मुझे तो चिट्ठी तो मिलती नहीं, उसकी चिंता तुम नहीं करना, बाबा कहता है। और ड्रामा ऐसा बन गया, वो 6-7 महीने के बाद जो झोपड़ी थी उड़ गई, वो तूफान आ गया। तो वहाँ से मैं अपने लौकिक भाई के पास कोल्हापुर चला गया, और वहाँ से फिर 2 साल वहाँ रहा, और वहाँ कुमारों के साथ मधुवन में आया। मधुवन में आया था कुमार भट्टी में, लेकिन रहते रहते 2 साल वहीं रहा मधुवन में। 2 साल के बाद एक दिन, उस समय बाबा 2 दिन के बाद आता था, 2 दिन के बाद बाबा आता था उस समय। तो एक दिन गुलजार दादी, जिनके तन में बाबा आता है, तो हम रात रात बैठ कर के बाबा के सामने बैठते थे। बाबा सामने वरदान देता था। उस समय सभी भाई बहनें स्टेज पर बैठते थे, पार्टी वाले ओम शांति भवन के स्टेज पर बैठ करके मिलते थे, पर्सनल बाबा मिलते थे उस समय। तो मुझे बाबा ने एक पर्सनल वरदान दिया था, बच्चे तुम बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाली महान आत्मा हो। ये मुझे पर्सनल बाबा का वरदान मिला हुआ है। तो मैंने सोचा बाप दादा की छत्र छाया, तो इसका मतलब मैं मधुवन निवासी बनने वाला हूँ। तो एक दिन गुलजार दादी मेरे को बुला करके कहते हैं, तुमने दिल्ली नहीं देखी ना? मैंने कहा नहीं दादी, मैं दिल्ली कभी गया नहीं। कहते तुम जाओगे? हमने कहा दादी आप भेजेंगे तो जाएंगे। कहते ये बात यहाँ किसी को नहीं बोलना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा दादी जिसके पास मैं सेवा करता हूँ, जिस भाई के पास, मैं विज्ञान भवन में, कुंज भवन में, योग भवन है जो मधुवन में, इसके पास जो सुखधाम है ना, उसके पास है एक 3 भवन इकट्ठे हैं। तो वहाँ मैं गदीले सुखाने का, तकिया कवल चढ़ाने का वो सेवा करता था जब शुरू में गए थे तब। तो मैंने कहा दादी वो भाई को जिसके पास मैं सेवा करता हूँ उसके पास बोलो। कहते उसको भी नहीं बोलना, अभी तुम आना फटाफट, आधा घंटे में तैयार हो के आना। और उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, एक लोहे का ट्रंक, लोहे की पेटी थी छोटी सी, वो मेरे एक ही ड्रेस था, वो लेके आ गया। दादी ने मुझे दिल्ली में भेजा। वहाँ दिल्ली में फॉरेनर आते हैं बहुत सारे, विदेश के लोग। तो वहाँ 40 भाई बहने सेंटर पर रहते हैं, 40। जैसे ये बड़ा जबकुर बड़ा है ना, ऐसे वो बड़ा सा भवन है, वहाँ रहने का खाने का पूरा फॉरेनर का व्यवस्था है, खाना खिलाना। तो वहाँ मुझे सेवा मिली। तो वहाँ फॉरेनर को खिलाने का, टेबल पोंछने का सेवा थी। मुझे उस समय हिंदी नहीं इतनी अच्छी आती नहीं थी, क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर, इधर बीजापुर वगैरह जत के आसपास। तो मुझे इतना अच्छा मराठी भी नहीं आती थी, हिंदी भी इतना अच्छा, एकदम गांव की भाषा। तो वहाँ का एक भाई ने जो संभालता ना पांडवन, उसने कहा टीन लेके आओ, क्योंकि वहाँ डब्बे को टीन बोलते हैं। जो डब्बा होता है ना तेल का डब्बा, तो हम तो डब्बा बोलते हैं। उसने कहा टीन लेके आओ। तो मुझे समझा ही नहीं टीन क्या होता है। उस भाई को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा कि दादिया पता नहीं कौन से गधे बेच देते, मुझे गधे का टाइटल दे दिया। कहता है पता नहीं कौन से गधे बेच देते जिस गधे को हिंदी भाषा में नहीं आती। और एक भाई को कहा कि इस गधे को पकड़ करके पीछे जा करके बगीचे में छोड़ के आ जाओ। रात को 9 बजे था, मैं खाना भी नहीं खाया था। वो भाई ने पकड़ा मेरा हाथ और लेके जाकर के बगीचे में छोड़ दिया। तो रात को 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। तो रात को पुलिस वाला जो होता है ना, वो सिक्योरिटी वाला डंडा पीटते हुए जा रहा था। मैं बेंच पर बैठा था अकेला। तो मैंने सोचा कि यार इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ेगी, सोचेगी चोर आदमी बैठा है, पकड़ करके लेके जाएगा। तो फिर मेरे को संकल्प चलना शुरू हो गया। मैंने कहा बाबा मैं कहाँ नरक में आ गया, मधुवन तो इतनी अच्छी जगह कहाँ पहुँच गया। तो दूसरा मन कहता है किसने भेजा? तुम्हारे बाप दादा के रथ ने भेजा है, जो होगा अच्छा होगा। तो दूसरा मन कहता है क्या अच्छा होगा, अब पुलिस वाला पकड़ करके जेल में डाल देगा। इसी तरह संकल्प चलना शुरू हो गया। तो मन में आया कि अभी वापस घर चलते हैं, छोड़ो क्या करना अभी। तो मैं, दूसरा मन कहता है घर में जाकर करेंगे क्या। फिर तीसरा मन कहता है चलो वापस मधुवन में जाएंगे। और मधुवन में जाएंगे कौन रखेगा, क्योंकि जिसके पास सेवा करता था उसको तो बोला ही नहीं। वो कहेगा तुम दिल्ली घूमने के लिए गया, दादी ने भेजा, तुम उधर ही चले जाना। अब क्या करे, संकल्प चलना शुरू हो गया।
1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। तो अचानक जैसे बाबा सामने आकर के कहता है, बच्चे कहीं नहीं जाना, आपको हिंदी सिखाएंगे, आप दूसरे दिन कल सवेरे उठ करके सेंटर पर जाना, कहीं इधर उधर नहीं जाना। जैसे बाबा सामने से बोल रहे हैं, तब मुझे संकल्प चलना बंद हो गया। फिर मैं दूसरी क्या क्या अमृत वाला वर्क करके सेंटर पर चला गया। तो भाई उधर से आ रहा था, उसने मेरे को देखते कहते, तुम वापस आ गए, तुम मेरे पास सेवा नहीं करना, तुम किचन में जाकर के पोछा लगाने का काम करो। और तब से मेरी किचन में एंट्री हो गई। जब किचन में एंट्री हो गई, मैं पोछा लगाता था, तो पोछा लगाते लगाते जो भाई खाना बनाता था, मैं कहता था, भाई इसमें क्या क्या डालते हैं? वो कहता, तुम इधर नहीं देखना, तुम अपना काम कर लेना। उसको लगा कि अगर ये मेरा देखेगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो भी मैं क्या करता था, क्योंकि हमारे गांव में तो हमारी माताजी खाना बनाती थी, वो एक मिट्टी का बर्तन रहता था, सब्जी अलग, ये नहीं, एक ही में ही सारा कुछ बनाते थे, वो घरों में बनता है। और वो तो दिल्ली में तो बड़ा भवन, हमने दाल रोटी अलग अलग। तो मैंने क्या किया, दूर दूर से तिरछे नज़र से देखता था और कमरे में जाकर के लिख करके रखता था, आज ये पत्ते की सब्जी बनी, उसके क्या क्या डाला, वो काला काला गोल गोल डाला, राई भी बोलने नहीं आता था। तो ऐसा करके मैं लिखना शुरू किया। 6-7 महीना हुआ। तो 7 महीने के बाद वो भाई अचानक वहाँ से चला गया। तो गुलजार दादी मेरे को बुला करके कहते हैं, तुम खाना बनाओगे? मैंने कहा, हाँ दादी ज़रूर बनाऊंगा। तो मैं क्या करता था, लिख करके रखा था वो देख के आता था, छोक लगाता था, ऐसा करके खाना बनाना सीख गया। तो उसी 6 महीने में खीर नहीं बनी थी। तो खीर कैसे बनता है मैंने देखा ही नहीं था, अब खीर कैसे बनाना है। तो वहाँ की बहनें भी कुछ बोलती नहीं थी, ऐसा बनाओ, वो हमको बोलती नहीं थी, वो चली जाती थी। अब दादी को कहते, दादी इसको भगाओ, इसको कुछ नहीं आता। अब जाना भी नहीं, रहना भी वहीं। तो मैंने क्या किया, एक बहन आई, उसको पूछा खीर कैसी बनती है? वो कहते हैं कि घुटने तक दूध डालो, बोरी बोरी चीनी डालो, खीर बन जाएगी, बोल के चली गई। तो मैंने सोचा क्या बोली। फिर मैंने क्या किया, एक आसिया बहन जी आजकल वार्षी में रहते हैं, उनको जाकर के पूछा। मैंने कहा, बहन जी हमारे महाराष्ट्र में खीर ऐसी बनाते, आप लोग कैसे बनाते? जैसे मुझे आती है ऐसे समझ करके। और तब से मैंने क्या किया, हमारे यहाँ ऐसे बनते, आप कैसे बनाते, ऐसे करके खाना बनाना सीख गया। और उस समय मुझे रोटी तो गोल गोल आती नहीं थी। रोटी जब बनाते थे, दबाते थे, तो एक तरफ मोटा एक तरफ ऐसा इंडिया। तो बहनें पढ़ी लिखी, वो देख करके कहते, आई डोंट लाइक इंडिया मैप करके फेंक देती। वो मेरे रोटी को समझती थी इंडिया मैप बनाया इसने। तो गुलजार दादी बोलती थी, नहीं इसके हाथ का खाओ, ये योग ज़्यादा लगाते हैं, ये बहुत अच्छा भाई है, ऐसा करके गुलजार दादी उमंग। तो धीरे धीरे मैं गोल गोल बनाना भी सीख गया रोटी। तो इसी तरह देखो कितना सहन करना पड़ता है, तब जाकर के बातें आती है, परिस्थिति आती हैं कहीं भी जाकर के। तो और एक घटना सुनाते आपको, बड़ी प्रैक्टिकल घटना। तो क्योंकि आजकल माताओं के घर में क्या होता है, सास चाहे आप कितना भी अच्छा करो, अच्छा पोछा लगा दो, तो भी बोले इसको पोछा लगाने नहीं आता, ये ऐसी करते हैं, गुस्सा करते रहते। तो उससे किनारा नहीं करो, उसको शुभ भावना रखो, शुभ भावना। आज हम दुनिया को बदल रहे, तो एक सास को नहीं बदल सकते, एक गुस्से वाले पति को नहीं बदल सकते, एक आपके बच्चों को नहीं बदल सकते गुस्से करने वालों। तो ये प्रयोग मैंने भी किया। जो मैं किचन में सेवा करता था, वहाँ 3 बहनें थी खाना खिलाने वाली। एक सवेरे का खाना खिलाती थी नाश्ता, एक दोपहर का भोजन खिलाती थी, और एक बहन रात का भोजन खिलाती थी। बहनों में तो अच्छी विशेषता भी होती है, कोई एक आधी कमजोरी भी होती है। तो दोपहर को जो बहन खाना खिलाती थी, उसके गुस्से का संस्कार था थोड़ा सा, वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती थी। तो मैं क्या करता था, 9 बजे किचन में चला जाता था। तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक खाना बना करके तैयार करता था। उसके बाद थल्ले की सफाई वगैरह करता था। मिर्ची का टोकरा ऊपर एक पत्थर लगाया था, उसके ऊपर रखता था। कुकर का ढक्कन को सीटी निकाल करके उसका ढक्कन क्या करता था, उल्टा करके कुकर के ऊपर ढक देता था। उसके बाद ये सब कुछ, वो बहन 12 बजे आती थी, ऊपर से दही का पतीला लेके आएगी, ऐसा ऊपर फ्रिज ऊपर रहता था। आते कहीं कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा, वो ढक्कन को लेकर के जोर से उसको
झूठे बर्तन में फेंक देती थी। कहते थे कुकर के ऊपर ढक्कन नहीं रखना, उसके ऊपर प्लेट ढको। तो मैं दूसरे दिन क्या करता था, ढक्कन को जूठे में डाल देता था और प्लेट रखता था। वो आते ही प्लेट को फेंक देगी, कहते इसका ढक्कन कहाँ गया, ढक्कन रखा करो, प्लेट क्यों रखा, सारे बर्तन क्यों झूठे करते हैं। अब जिस दिन प्लेट रखा, प्लेट क्यों रखा, जिस दिन ढक्कन रखा, ढक्कन क्यों रखा। मेरे पास तो इतनी सहन शक्ति तो थी नहीं, तो मेरे को संकल्प चलना शुरू। वो आती थी 12 बजे, मेरा योग बाबा से लगने के बजाय मैं डरता था अभी आएगी क्या क्या बोलेगी, वो मुरली के पॉइंट अलग है, हाँ वही मुझे याद आता था, डर जाता था मैं। संकल्प चलना, फिर मैंने क्या किया, मौन का बिल्ला बनाया, एक मौन का बैच। भले मुख का मौन रहता था लेकिन अंदर से संकल्प तो चलते थे। जैसे रेडियो ऑन है लेकिन उसका वॉल्यूम जीरो है, हाँ। तो इसी तरह मेरे संकल्प तो चलते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद मिर्ची का टोकरा नीचे नहीं रखना, उसको पत्थर रखा है वहाँ रखा करो। तो मैं दूसरे दिन वहाँ रखता था, कहते मिर्ची का है, मैंने कहा ऊपर। कहते आपको हिंदी नहीं आती, नीचे रखा करो। जिस दिन नीचे रखेंगे, नीचे क्यों रखा, ऊपर रखो। उसके बाद उस सवेरे वो फ्री रहती थी, तो क्या करती थी, वहाँ बहुत बड़ा भवन था, उसके बाथरूम्स बहुत सारे थे। तो एक जमादारनी आती थी, उसको दरवाज़ा खोल करके देती थी, विम पाउडर डालती थी, उसे सफाई करवा कर लेती थी, और लास्ट में जाते समय उसको बासी रोटी देती थी। जो भी बचाए रात का, एक कागज़ में फोल्ड करके देना, और ताज़ी 2 रोटी देती थी, ये नियम था। उसने मुझे बोल कर रखा था कि ताज़ी को अलग रखो, बासी को अलग रखो। तो मैं ऐसे करता था। तो जिस दिन अलग रखा, कहते 2 बंडल किस लें, मैंने कहा एक ताज़ी एक बासी है। कहते नहीं, एक में रखा करो। मैं दूसरे दिन एक में रखता था ताज़ी को, और ये दोनों इकट्ठा करके। कहते ताज़ी का है, हमने कहा अंदर, बासी का अंदर। कहते आपको हिंदी नहीं आती, कहते अलग अलग रखा करो। जिस दिन अलग रखा था, अलग क्यों रखा, जिस दिन। इसीलिए मेरे अंदर सहन शक्ति तो थी नहीं। तो जब भी वो बहन आती थी, मेरे को अंदर से संकल्प चलते थे। अभी फिर शाम के समय जब योग में बैठता था, शुरू करता था मैं आत्मा और शांत, और फिर वही बहन जी दिखाई पड़ती थी। उसने क्या क्या बोला, वो योग लगता ही नहीं था, ना कर्मों में योग, ना बैठकर के योग। फिर आपस में जब चलते थे, कोई भाई लोग मेरे को बोलते थे, अरे वो बहन जी जोर जोर से तेरे को बोल रहे थे, क्यों बोलती है, तुम भी बोला करो। माना आपस में परचिंतन, तो परचिंतन योग नहीं, बैठक। और इसके कारण फिर अमृत वाला ठीक नहीं होती थी, फिर योग में नींद आती थी, स्थिति अच्छी खराब हो गई। तो ऐसे कई दिन तक होते रहे। तो एक दिन एक मुरली में स्लोगन आया, बाबा ने कहा कि बच्चे सहन शक्ति के लिए सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए निगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करो। इस एक लाइन का स्लोगन था। तो मुझे ये स्लोगन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं अपनी सहन शक्ति को बढ़ाऊंगा। उसके लिए निगेटिव को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो मैं क्या करता था, जब भी कमरे से, रूम से किचन में जाता था, तो 5 मिनट कमरे में बाबा का, मेरे रूम में एक छोटा बाबा का एक फोटो था, बाबा की दृष्टि लेता था और कहता था मैं बाबा अब मैं जा रहा हूँ किचन में, आप वो भगत भेजेंगे, आज भगत पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। आज अच्छी गाली दी, अच्छी डांट लगा दी, तो खुशबू वाले फूल डाल दिए मेरे ऊपर। अगर उसने कुछ बोला ही नहीं तो कोई फूल ही नहीं डाला। तो ये मैंने सोच के जाना शुरू किया, वो मुझे बातें नहीं बोलती है, वो मेरे ऊपर फूल डाल रही, मेरी पूजा हो रही। ऐसा स्वयं तैयार होकर जाता था। तो जाता था, मैं सोचता अभी 15 मिनट के बाद वो भगत आने वाला है, और 5 मिनट के बाद आने वाला, तैयार रहना है, दुआई देने के लिए तैयार रहना है। तो जब भी वो बोलना शुरू करता था, मैं अंदर से कहता था शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, आज बहुत अच्छी पूजा हो रही, शुक्रिया बाबा। वो जो क्या क्या बोलती थी मुझे सुनाई नहीं पड़ता था, मैं बाबा बाबा बोलता था। और फिर वो बोल करके चुप रहने के बाद मैं कहता था बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा बोला तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम तो पत्थर है पत्थर है, ऐसे बोलती थी। मैं तो अंदर से सोचता था मेरी तो आज इतनी अच्छी पूजा होगी, आज कितना मेरा दिन अच्छा गया। हाँ, तो इसीलिए फिर मेरा योग लगना शुरू हो गया।
जब भी आती थी मेरे को अंदर से अच्छा लगता था, कर्मों में योग खुशी रहती थी। जब शाम को योग में बैठता था, बाबा कहता था बाबा आज बहुत अच्छा पूजा हो गई, कल भी इस भगवत को जरूर बोलना पूजा करना मेरी। हाँ, और जिस दिन कभी कुछ बोलती नहीं थी मुझे मजा ही नहीं, मैं बोला बाबा आज मजा ही नहीं आई। ये है सहन शक्ति। इसे मेरा बैठक योग अच्छा लगने लगा, कर्म योग अच्छा लगने लगा। अब कोई आकर के मेरे को बोलता था अरे बहन जी तेरे को जोर जोर से बोल रहे थे। हमने कहा वो बहन जी ये क्या आप विशेषता पता नहीं, वो बहन जी बहुत महान आत्मा है, बहुत अच्छा, बाबा ने ऐसे थोड़ी टीचर। अरे ये बोला तेरे को ऊपर गुस्सा, मैं बोला गुस्सा नहीं कर रही थी, बहुत अच्छा है, मेरे को कुछ अच्छा समझा रही थी। ऐसे करके उसके लिए बुराई सुनना भी मेरे को पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे मेरे अंदर अच्छे विचार आने, तो धीरे धीरे सहन शक्ति बढ़ती गई। टाइम लगा, लगभग 2-3 साल लगा, 2-3 साल लगा उसको ये कर। तो उसने मेरे को बोल कर रखा था कि जमादारनी आई या ना आई, आपको रोटी बनाकर अपना काम है, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी, मैं बना कर रखता था। लेकिन एक दिन ऐसी परीक्षा हो गई, कुदरती जमादारनी 3-4 दिन आई नहीं। और उसी दिन गुलजार दादी को मिलने के लिए टीचर बहनें आई थी कुछ बाहर से। तो गुलजार दादी ने मेरे को बोला था कि बहनें कुछ आने वाले हैं, उसका अलग से नाश्ता ज़्यादा बनाना है। तो मैं नाश्ता बना करके सबका, मैं अपना डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहा था। और उसी दिन जमादारनी थी, 2-3 दिन आई नहीं थी। तो 5-6 बंडल उसने गुस्से से ला करके सीधा मेरे थाली में फेंक दिया। इतना सारा क्यों बनाया, तुम ही खा लो अभी सारे बंडल। अब वो फेंकने के कारण मेरी थाली नीचे गिर गई, सारी बहनें देखने लगी। तो मेरे को फीलिंग आने के बजाय मैंने अंदर पॉजिटिव बनाया, वाह रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो गुलदस्ते से मेरी पूजा होगी, और वो भी इतना सारा देवियों के बीच में पूजा होगी। उसको भी पॉजिटिव बनाया। फिर मैंने संकल्प नहीं चला, अपना थाली उठा करके चला गया। और जब धुलाई कर रहा था मैंने सोचा आज का दिन मैं डायरी में नोट करूंगा। मैंने छोटी सी डायरी निकाली और नोट कर रहा था। उतने में वो बहन आई, तो देखा इसको कोई फीलिंग ही नहीं है। वो कहते भैया क्या है, सॉरी बोल दी, मेरे से गलती हो गई, क्या है जमादारनी नहीं आई, उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव बनाया। मैंने कहा बहन जी आप थोड़ी गुस्सा करते, आप तो बहुत अच्छे हैं, बाबा ने आपको टीचर बनाया। वो तो कोई इविल आत्मा जिसका मेरे पिछले जन्म में कोई उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चला जाता है। वो दोस्त उसका है, आपका क्या दोस्त है। कहते मैं तो ठीक हूँ ना। आप, हमने कहा आप बहुत अच्छे हैं। कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती है। मैंने कहा आप आने देती इसलिए आती है। कहते जब भी आएगी ना मेरे को बता देना। मैं बोला ठीक है कल से बताऊंगा कब आई। जब भी गुस्सा करना शुरू करते मैंने देखा वो आत्मा आई अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं नहीं हम आने नहीं देंगे। अब धीरे धीरे गुस्सा करना छोड़ दिया। 3-4 साल लगे इसको, उससे किनारा नहीं किया, छोड़ा नहीं, लेकिन वही रह करके उसको अपने पॉजिटिव से चेंज किया। किसी के संस्कार को आप चेंज कर सकते हैं दुआओं से, सहन करके। ये प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है, तो आप लोग भी जरूर कर सकते हैं। और सहन करने से वही भगत आपका, वही जो बोलने वाला वही आपका भगत बन करके पूजा करेगा। इसलिए उसके बाद गुलजार दादी क्या करती थी, जब बहनें पुरानी होती थी ना, जब नया सेंटर खुलता था वहाँ भेज देती थी। तो एक नया सेंटर खुल गया था, उस बहन को वहाँ भेज दिया। पहले जब वहाँ आती थी किचन में काली का रूप धारण करते आती थी, मैं तो डरता था। मैं कभी क्या करता था, किचन में बैठे बैठे इतना लंबा समय बैठना तो चेयर रखता था, मेरी चेयर को फेंक देती, कहती यहाँ चेयर वगैरह नहीं रखना है किचन में। लेकिन जब मैंने प्रयोग करना शुरू किया, कहते भैया आज आपके लिए चेयर ला करके दे दूँ। कहते आज आप क्या लिख रहे हैं क्या। पहले तो बिल्कुल काली का रूप, मैं डरता था, लेकिन बाद में पॉजिटिव का परिणाम चेंज हो गया सर। और उसके बाद उस बहन की बदली हो गई। तो एक दिन मेरे को फ़ोन करके कहते भैया बहुत अच्छा आप लिखते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, कभी आप हमारे सेंटर में भी आओ ना। मैंने कहा ठीक है कभी आऊँगा ज़रूर। तो एक दिन मैंने फ़ोन करके उसके सेंटर पर गया। उसने स्वागत का प्रोग्राम रखा था, एक साइड पर माता एक साइड पर भाई, सभी ने फूल डाल के स्वागत किया। उस बहन ने बड़ा सा गुलदस्ता मुझे दिया, तो मुझे जोर से हंसी आई। तो बहन को थी कि आप क्यों हंस रहे। मैंने कहा मुझे कोई बात याद आई, मुझे उस समय रोटी वाला गुलदस्ता याद आया।
कहाँ रोटी से स्वागत किया था, आज वो क्या दे रहे हैं? गुलदस्ता। गुलदस्ता। आज ये हमको कोई भी सेंटर में जब जाते हैं, बहनें जब गुलदस्ता देते हैं, उस समय मुझे रोटी वाला गुलदस्ता जरूर याद आता है। आज ये गुलदस्ते ऐसे नहीं मिल रहे हैं, सहन किया है, बिना सहन करते आज यहाँ तक नहीं पहुंचे, नहीं मिलता है। इसीलिए सहन करना पड़ता है। आज जितने भी बड़े बने, चाहे दादिया बड़ी बनी, ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, शिव बाबा बड़ा बना, क्या किए? सहन किए हैं। इसलिए और इतना ही नहीं, वो बहन जब भी आती है मधुबन में, मेरे लिए स्पेशल बना करके टोली लेके आई। कहते भैया मैंने आपके लिए बहुत बिजी थी तो भी टोली लेके आए। देखो कितनी भावना बदल गई ये है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति निगेटिव मन में नहीं रखो, उसको चेंज करो, शुभ भावना दो, क्योंकि बेचारा बीमार है। इसलिए ये है सहन शक्ति। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। इतना नहीं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम बहुत आए। एक दिन मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। जब मैं दिल्ली में पांडवन में रहता था, मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन मुझे लगता था मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा इसे ज्ञान की चिट चैट कर दे। कहते तुम्हारा काम नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत बोला निगेटिव। मैंने निगेटिव सोचने के बजाय सोचा इस बहन की कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा मुझे मौका नहीं दे रहे सुनाने का। मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे बगीचे के सामने, बगीचे में छोटे छोटे फूलों के गमले। मैं सोचता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे, और जब तक दिल्ली पांडवन में रहा 10 साल तक रोज गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाता था, और सुनाते सुनाते आज 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आप तो गमले तो नहीं बैठे ना, गमले बैठे। आप लोगों को गमले के रूप में पहले देखते थे, आज देखो यहाँ पर। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते तो प्रैक्टिस ना करता। तो जीवन की परिस्थिति के पीछे कल्याण है। इतने नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो, इंटरनेट में। मुझे इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता ही नहीं था, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, 5वीं से 10वीं तक किया है। मैंने कुछ फोटो सीढ़ी में डाल करके भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूँ। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई लिखो, यूट्यूब में 7,000 से ज़्यादा क्लासेस, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत। आज हर एक के जेब में बैठा हूँ, हर एक आपके जेब में भी वहीं हूँ, आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे क्लासेस है। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते तो प्रैक्टिस ना होता। इतना नहीं, एक दिन मन में आया ये एक लेक्चर करते तो 100-200 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया, एक दिन रात भर जाकर के लेख लिखना शुरू किया। 10 बजे शुरू किया, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हो गया, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंका। कहता तुम कभी जिंदगी में लेखक नहीं बने, जाओ। बोले गुस्सा किया, अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, जरूर। तब से मैंने लिखना शुरू किया। मैंने सोचा आज से फोटो कॉपी नहीं करूंगा, बार बार उसको रिपीटिशन करके लिखूंगा। लिखने से करेक्शन होता गया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। इतना ही नहीं, सवेरे राइटिंग बहनें दिखा रहे थे आपको, राइटिंग कितना सुंदर राइटिंग है। इसके पीछे भी कहानी है। मैं जब रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, तो पानी से धुलाई करने से स्याही निकल जाती, ये होती थी। दोबारा लिखने से क्या होता था, स्याही फट जाती थी। तो एक दिन टीचर मेरा होमवर्क चेक कर रहे थे, फटा हुआ अक्षर दे करके गुस्सा से डायरी को फेंक दे दीवार पर। क्या तुम कुत्ते का पाँव बिल्ली को लगता है, ऐसे राइटिंग लिखते हैं। अब धागे से सिलाई किया हुआ डायरी का धागा टूट गया, पूरा क्लास में पत्ते बिखर गए, सब बच्चे हंसने लगे। उस समय मेरे को दृढ़ संकल्प किया, आज से मैं राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग उसको प्रेम करके रखेंगे। तो एक बच्चा का राइटिंग अच्छा था, उसे क लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की।
2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज मधुबन में 25 बोर्ड लिखने की सेवा की 20 साल तक। जो पुराने उनको पता होगा, किचन के डाइनिंग हॉल के कोने में 25-30 बोर्ड लिखते थे, हमेशा वहां 100-200 माताएं लिखती रहती थी। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, जीवन में सफल बने। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़ी लगाई, उन सभी का धन्यवाद। मैंने मंत्रा की कहानी इसीलिए नहीं सुनाई, मंत्रा मेरे जीवन में मंत्रा आई, उन मंत्राओं का धन्यवाद। मैंने झाड़ दिया, ये सारी प्रैक्टिकल में जो भी एक क्लास किया सवेरे से, प्रैक्टिकल में हमने जो किया वो बातें आपको सुनाई, तो आप लोग जरूर करेंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें, अनुभव वाली बहुत सारी बातें फिर कल कभी फिर बाद में सुनाएंगे। ओम शांति। मुझे लगता है हमने जितना सहन किया आप लोगों को तो इतना तो नहीं है ना, हाँ इतना तो सहन नहीं है ना, इसीलिए बात की अपनी। और भी सुनना चाहिए। कल फिर हम लोग दादियों कल नहीं, कल देखेंगे क्लास के बीच में, कल फिर प्रश्न उत्तर का शायद रहेगा, प्रश्न उत्तर का। हाँ रात को थोड़ा दादियों के साथ क्या अनुभव और प्रश्न उत्तर भी सुनाएंगे कल, ठीक है। कल आपके कुछ, मुझे लगता है आपके कुछ प्रश्न रहे ही नहीं होंगे अभी, फिर भी कुछ प्रश्न हो गए तो कल फिर प्रश्न उत्तर का भी करेंगे। ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ। ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಯೋಗ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4:45, ಅದರ ಸೋಮಾನ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ 5:30ರಿಂದ 6:30ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ। ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವು ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು। 6:30ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 7ರಿಂದ 8 ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು। ಅಣ್ಣಾರವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ